श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 53। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। गया धाम शिव मंदिर बाता, जा देखे हरि पितु अरु माता। जानहि सकल सकल पुर नारी, भावावेश पुनि नयन निहारी। निज आत्मी सम सरल उदारा, लखहि रमणी प्रभु व्यवहारा। रमणी मन बही प्रेम धारा, वाहि न जेय कोई कठोरा। कछु देखहि जनु बाल गोपाला, कछु लखहि जिमि नंद के लाला। प्रसन्नमयि समर कछु नारी, करहि प्रेम जस जसुमति मारी। उमगहि नव नव अनुरागा, तब तपहीन भाग अब जागा। यही भांति बंधहि रमणी, डोर गदाई प्रेम। अंतकाल हरिपद मिलहि, तोड़ जगत भवने। बालक गदाधर जो हैं 13-14 वर्ष के हो गए हैं और कमारपुर की वीथियों में विचरण करते हुए, खेलते हुए, भ्रमण करते हुए अपने संगी साथियों के साथ नाना प्रकार से लीला कर रहे हैं। वहाँ गांव में रहने वाली, खास करके वणिक मोहल्ला में रहने वाली जितने भी मातृवर्ग हैं, महिलाएं हैं, बालाएं हैं, सभी के सभी प्रभु श्री रामकृष्ण देव बालक गदाधर के पावन चरणों में प्रीति किया करते हैं। गया धाम शिव मंदिर बाता, जा देखे हरि पितु अरु माता। जानहि सकल सकल पुर नारी, भावावेश पुनि नयन निहारी। गया धाम की बात, गया धाम में भगवान विष्णु किस प्रकार से खुदीराम जी को स्वप्न में दर्शन दिए थे, तथा शिव मंदिर से शिव ज्योति निकल करके माता चंद्रामणि की गर्भ में किस प्रकार से प्रविष्ट हुई थी, यह सब बातें गांव के प्रत्येक बच्चों को, हर पुरुष हर स्त्रियों को मालूम था। और बालक गदाधर को बीच बीच में जो भाव समाधि हो जाती है, वे सब जानते थे कि किस प्रकार से मुरी चबाते हुए मेघ के नीचे बगुला को जाते हुए देख करके बालक गदाधर जो भावस्थ हो गए थे और गिर पड़े थे। विशालाक्षी मंदिर, विशालाक्षी देवी के दर्शन के लिए जाते हुए राह में देवी का गीत गाते हुए किस प्रकार से भाव को प्राप्त हुए थे और गिर पड़े थे, यह बात, तथा साथ ही सीतानाथ पाइन के घर जो शिव मंदिर था, वहाँ शिवरात्रि के दिन शिव बनकर, शिव सजकर किस प्रकार शिव के भाव में भावस्थ हो गए थे, यह सब बातें गांव के लोग जानते थे। खास कर कि
जो गांव की माताएं हैं, रमणियां हैं, नारियां हैं, वे सब जानती थी और प्रभु के चरणों में, प्रभु के पावन चरणों में प्रीति किया करती थी। बालक की सरलता, बालक की पवित्रता और बालक की भाव तन्मयता को देख करके प्रत्येक ग्रामवासी और ख़ास करके महिलाएं और हम उम्र जो बालाएं थी प्रभु के चरणों में एक प्रीति स्थापित कर चुकी थी। भक्ति शास्त्र में शांत, दास, सख्य, मधुर, वात्सल्य या 5 भावों से प्रभु के भजन, प्रभु के साथ संबंध स्थापित करने का, प्रभु के साथ प्रभु की चरणों में पावन प्रीति करने का, प्रेम करने का बात कही गई है। हम प्रभु के चरण, हम देखते हैं कि इस अवतार में, इस श्री राम कृष्ण देव अवतार में बालक लीला करते हुए, बाल लीला करते हुए तथा बाद में जब दक्षेश्वर जाते हैं तो खास करके जब वे यहाँ पे रहते हैं ग्राम में 16 वर्ष की उम्र तक के नाना प्रकार से लीला करते हैं, तो वहाँ की जितने भी सखा वर्ग थे, मातृवर्ग थे, बालाएँ थी, सभी के सभी श्री राम कृष्ण देव के से पुरुष वर्ग थे। या तो कोई उनसे शांत भाव से जुड़े हुए थे, या तो कोई उनसे सख्य भाव से, बहुतायत लोग उनसे सख्य भाव से जुड़े हुए थे और बहुत से लोग वात्सल्य भाव से, जो खास करके माताएं हैं वे प्रभु से वात्सल्य भाव से जुड़े हुए थे। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखते हैं कि सख्य और वात्सल्य भाव से गांव में रहने वाले जितने भी बाल गोपाल हैं, जितने भी बालक वर्ग हैं, बालिकाएं हैं, मातृवर्ग हैं, प्रभु से सख्य और वात्सल्य भाव से जुड़ करके उनसे प्रीति किया करती थीं। तो प्रभु को अपना आत्मी समझ करके सभी गांव में रहने वाली स्त्रियां जो हैं, खास करके वनिक मोहल्ला में रहने वाली स्त्रियां जो हैं, उससे मधुर व्यवहार किया करती थी। इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जन्म से लेकर के ही प्रभु जो है किस प्रकार से वहाँ की नारियों की मन को मोहित अपने ओर आकर्षित कर ले रहे थे तथा गांव की नारियां भी अपने घर से मिष्ठान आदि बना करके नित्य प्रति लाती और प्रभु को खिलाते थे। इस प्रकार रमणी मन बह ही प्रेम धारा, नारियों के मन में प्रभु के चरणों के प्रति एक निष्काम भाव से प्रीति की धारा, प्रेम की धारा बहने लगी। क्या गांव के रहने वाली समस्त नारियों के मन में यह प्रेम की धारा बहती थी? कहा गया बही न जे हो ही कठोरा। कुछ लोग वहाँ पे कठोर स्वभाव के थे, अत्यंत तमस स्वभाव के थे, जो प्रभु से चरणों में प्रीति नहीं कर पाए थे, तो उनके हृदय में इस प्रकार से कोई प्रेम की धारा नहीं बहती थी। कछु देखहि जनु बाल गोपाला, कछु लखहि जिमि नंद के लाला। कुछ नारियां जो हैं प्रभु को बाल गोपाल के रूप में, और कुछ नारियां जो हैं जैसे नंद के लाला हो, भगवान कृष्ण ही हो, बालक कृष्ण ही हो, इस प्रकार से प्रभु को देखा करती थीं। प्रसन्नमयी समरह कछु नारी, करहि प्रेम जस जसुमति मारी। और कुछ नारियां थी खास करके प्रसन्नमयी आदि जो मातृवर्ग थी, वे सभी के सभी कैसे बालक भगवान राम कृष्ण देव से बालक गदाधर से प्रेम करते थे, ठीक वैसे ही जैसे जसुमती माई, यशोदा माई जो हैं अपने बालक कृष्ण से प्रेम करती थी। उमा गही नव नव अनुरागा, तप तब तप की न भाग अब जागा। इस प्रकार से कमातपुर में रहने वाले प्रत्येक बालक बालिका और प्रत्येक नारियों के मन में प्रभु के प्रति एक नव नव अनुराग, नए नए प्रीति उत्पन्न होती रहती थी। तब तप किन्ह, यह जो प्रभु के चरणों में जो प्रीति है वह सहज यूं ही उत्पन्न नहीं हो जाती थी। कभी जन्म जन्म तक ये सभी के सभी बाल गोपाल और सभी के सभी बालाएं, माताएं तथा पुरुष वर्ग जिन्होंने तपस्या किया था, वे
कमारपुकुर धाम में अवतरित जन्म ग्रहण किए थे उस समय, और आज उनका भाग जो है उदित हुआ था। जही भांति बंधही रमनी डोर गदाई प्रेम, अंतकाल हरिपद मिलही तोड़ जगत भवने। इस प्रकार से गांव में रहने वाली समस्त नारियां जो हैं गदाई के प्रेम की डोर में बंधे हुए थे। निश्चय ही अंतकाल हरिपद मिली, अंत समय में जब ये शरीर को छोड़ करके जाएंगी तो सबके सबको हरि पद हरि धाम उनको प्राप्त होगा। इस जगत के, इस संसार के भव व्याधि को काट करके वे प्रभु परमेश्वर से, परमात्मा से मिल जाएंगे। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।